तो बच्चों आप सब लोग कैसे हो। एक बार आप सबका फिर से स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल ई पाठशाला में। हम लोग अपने क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी मैथ में सिंपल इक्वेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। वो पिछली इक्वेशन में सिंपल इक्वेशन, पिछली वाली वीडियो में सिंपल इक्वेशन का हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जाना था। आज हम लोग उसके थोड़े और उसके आगे का पढ़ेंगे। तो हम लोग उससे पहले उसे स्टार्ट करने से पहले इसमें जो हम लोगों ने पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसे हम लोग रिवाइज कर ले एक बार थोड़ा सा। सिंपल इक्वेशन जो कोई एक एक्सप्रेशन जो इक्वल टू के साइन के साथ लिखा होता वो एक तरीके से हो जाता है हम लोगों का इक्वेशन। जैसे कि x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये हम लोगों का एक इक्वेशन है, क्योंकि जिसमें वो स्टेटमेंट जिसमें इक्वल टू का साइन होगा वो हम लोगों का एक कहलाएगा इक्वेशन। तो इस तरह जैसे कि 4 प्लस 5 बराबर 0, ये एक इक्वेशन है। 6x प्लस 7 बराबर 0, ये इस तरीके से जो हम लोगों के जो लिखे होंगे ये और ये हम लोगों के कहलाएंगे इक्वेशंस। तो ये जैसे कि ये तो इक्वेशन हो गया। अगर मान लो खाली x प्लस 5 ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, इसी में जो 4 प्लस y लिखा हुआ है या फिर 6x प्लस 7, ये जो है ये सारे होते हैं एक्सप्रेशन और ये होते हैं इक्वेशन, बिकॉज इनके आगे इक्वल टू का साइन लग चुका हो, इसमें इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ, तो ये होंगे खाली एक्सप्रेशन। अब आप इसमें देखेंगे ये इसमें x है, ये y है, ये x है, कहीं पर a कहीं पर b z y, इस तरीके से अल्फ़ाबेटिक सिंबल्स जो यूज होते हैं उनको, जो अल्फ़ाबेटिक सिंबल्स इक्वेशन में यूज होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं? वेरिएबल। उन्हें हम लोग कहते हैं वेरिएबल। जैसे कि x प्लस 5 बराबर 0, तो इसमें x जो हो गया ये वेरिएबल हो गया। 4 प्लस y इक्वल टू 0, इसमें y वेरिएबल हो गया। इसमें 6x में x जो है वेरिएबल हो गया है। तो इसी के साथ हम लोग आज देखेंगे जो हम ये हम लोगों ने ये सब कल पढ़ लिया था, आज हम लोगों ने खाली रिवाइज कर लिया। आज हम लोग इसके आगे का देखेंगे। तो इसी के साथ हम आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए, इन तक आप पूरी वीडियो देखिए। और उससे पहले आपसे कहना चाहेंगे आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम लोग इसी के साथ स्टार्ट करते हैं और वीडियो को इन तक देखिए। हम लोग आज क्या देखने जा रहे हैं? फॉर्मिंग ऑफ इक्वेशंस। फॉर्मिंग ऑफ इक्वेशंस मतलब इक्वेशंस का बनाना हम लोग देखेंगे। जैसे कि आपको कोई कंडीशन दी गई है, सम ऑफ। सम ऑफ का मतलब आप सब लोग जानते हो, सम का मतलब होता है ऐड करना। तो हम लोग कहेंगे x इज अ सम ऑफ दिस इज 6, मतलब कि x इज अ सम ऑफ 4 इक्वल टू 6, मतलब कि x प्लस 4 का जो सम है वो 6 के बराबर हो गया। ये हम लोग की एक इक्वेशन हो गई, ये हो गया हम लोग का सम ऑफ। उसके बाद आएगा डिफरेंस। डिफरेंस डिफरेंस का मतलब होता है कि माइनस करना। इसका मतलब होगा कि y is a difference between of 2 is 7। y is a difference between of 2, मतलब कि difference between y and 2 equal to is 6। y is a difference between of 2 is 6, मतलब कि y में से 2 को माइनस कर देंगे तो जो 6 के बराबर होगा। ये हो गया डिफरेंस। इसके बाद हम लोगों का आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, कि हम उनको मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 3x इक्वल टू 4,
जैसे कि कोई चीज इतने गुना है जो कि 4 के बराबर, मतलब कि कोई 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 जैसे कि x की वैल्यू है बराबर 2। अब तो इसमें हो जाएगा x बराबर 2 इज इक्वल टू 4। तो मतलब हो जाएगा यहाँ पे x की वैल्यू 2 डालेंगे और 3 2 जा 6 बराबर 4। तो इसी के साथ इसके आगे हम लोग देखते हैं टाइम। टाइम्स क्या होता है, जैसे कि आपने हो गया कि कोई बात है तो इतने टाइम, जैसे कि 2 इज मोर देन 3 टाइम्स, मतलब कि 2 इज मोर, 2 जो है 3 बार से ज्यादा है, तो 2 इज मोर देन 3 टाइम्स, तो 2 की 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। इज ऐसे एक्स इज मोर देन 6 टाइम, तो 6 टाइम्स क्या है मोर एक्स, मतलब कि 6 की एक्स के मल्टीप्लाई करा देंगे। ये तो टाइम्स, इसमें एक तो ऑप्शन और होता है डबल। डबल का मतलब एक्स डबल है तो सीधा 2x कर दिया, डबल की जगह पे 2x हो जाए, 2x भी हो सकता है, 2x का मतलब होता है 2, यहाँ पर भी 2x हो जाएगा। अगर ये पे 2x की जगह पे थ्राइस कह दिया जाए तो उसमें हो जाएगा 3x। तो आई होप बच्चों आप ये समझ के होंगे फॉर्मिंग ऑफ इक्वेशंस। उसके बाद एक फॉर्म आता है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं फैक्टर। हम उनको फैक्टर कैसे, सॉरी फैक्टर में फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन। जैसे हमने बोल दिया कि जैसे कि ये पेन है, पेन का हम लोगों को 1/4 पार्ट लेना है, तो ये तो पेन ये फुल है, इसका 1/4 लेना है, तो 1/4 कितना हो जाएगा 1/4, और इसकी पूरी इसकी वैल्यू कितनी है x, x की पेन की वैल्यू x है और इसका हम लोगों को लेना है 1/4, तो 1/4 इंटू एक्स कितना हो जाएगा x/4। या फिर मान लेते हैं जैसे कि ये लाइन है, इसकी वैल्यू y है, यहाँ तक इसकी वैल्यू y है। अब हम लोग कहते हैं इस वैल्यू का हम लोग की हाफ लाइन कट कर देनी है और हाफ लाइन रखनी है, तो हाफ का हो जाएगा 1/2 और 1/2 किसका है y का, तो 1/2 इंटू y, सही या सही। तो यहाँ पे हो जाएगा y/2, चाहे ये वाला फॉर्म लिख ले चाहे ये वाला फॉर्म लिख ले चाहे ये, तो मतलब सिंपल 1/4 निकालना है, x है तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो x/4 हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा, फॉर्मिंग ऑफ इक्वेशंस क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग अगला नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इस चैप्टर में उनका क्या है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे पुटिंग वैल्यूज, पुटिंग वैल्यू। कोई इक्वेशन दी गई है और उसमें कोई हमको जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स की वैल्यू दी गई है, तो हम उनको उसमें उसकी वैल्यू पुट करनी है और देखना है हमको फाइनल आंसर उसका क्या आ रहा है। जैसे कि हम लोग देखते हैं x+4 = 10, ये हम लोगों ने एक एग्जाम्पल ले लिया x+4 = 10, और इसमें x बराबर x की वैल्यू 2 दे रखी है, सही। अब जैसे आप सब लोग जानते हो ये जो पार्ट होता है ये LHS है, ये जो पार्ट है ये RHS है, तो हम लोग की सबसे पहले हम लोग LHS लेते हैं, टेकिंग LHS, तो हम लोगों ने ले लिया x+4,
एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 + 4 = 6। सही। अब हम लोग देखेंगे आर एच एस की वैल्यू कितनी है, तो 10 है, तो 6 इज नॉट इक्वल टू 10। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे स्टेटमेंट एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस, मतलब कि एल एच एस में अगर एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये 10 के इक्वल नहीं आएगा, तो एल एच एस जो है आर एच एस के बराबर नहीं है। तो इसके आगे हम लोग कोई दूसरी वैल्यू रखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे एक्स की कोई दूसरी वैल्यू रखते हैं और देखते हैं। मान लेते हैं x बराबर 6, इसमें x बराबर 6 पुट करते हैं, तो हो जाएगा टेकिंग एल एच एस कितना है, x + 4 है, तो x की वैल्यू हम लोग कितनी रख रहे हैं, 6 रख रहे हैं, तो 6 + 4 = 10। तो यहाँ भी आर एच एस पर भी 10 है, तो हो जाएगा एल एच एस = आर एच एस। तो आई होप बच्चों आप ये समझ गए होंगे कि कोई इक्वेशन दी गई है तो उसमें हम लोग को कैसे किस तरीके से वैल्यू पुट करनी है और उसे हम लोग को कैसे फाइंड करना है, और उसमें हम लोग क्या था एल एच एस और आर एच एस की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो बच्चों जैसे हम लोगों की पुटिंग वैल्यूज के बारे में देख लिया है कि उसमें कोई इक्वेशन दी गई है, उसमें वेरिएबल की वैल्यू दी गई है और हम उनको रखना है और देखना है कि एल एच एस की वैल्यू और आर एच एस की वैल्यू इक्वल टू है या इक्वल टू नहीं है। इसी के साथ हम लोग आगे देखते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, ये इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो जिसमें हम लोग को एक इक्वेशन दी गई है, क्या दी गई है, 5p + 12 = 70। ये एक वैल्यू दी गई है, सॉरी ये एक इक्वेशन दी गई है, ये वाला पार्ट इसका एल एच एस है, ये वाला इसका पार्ट आर एच एस है। अब इसे हम लोग को इसमें वेरिएबल हम लोगों का पी के, इसमें पी के हम लोग को अलग अलग वैल्यू पुट करके देखेंगे कि इसका ऑफ मतलब कि इसका जो एल एच एस है वो आर एच एस के इक्वल किस टाइम हो रहा है, कौन सी वैल्यू पुट करने पर एल एच एस = आर एच एस होगा। क्लियर। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। टेकिंग एल एच एस हम लोगों ने ले लिया कितना है, 5p + 12। तो यहाँ पे हम लोग 50 और यहाँ पे हम लोगों ने मान लिया p = सॉरी p = 1 पुट कर रहे हैं सबसे पहले, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ p। सही। p की वैल्यू हम लोगों ने कितनी ले ली है, 5 सॉरी 1, 5 × 1 + 12, 5 × 5 + 12 कितना हो गया, 17। तो ये क्या हो गया, एल एच एस 17 हो गया, आर एच एस भी 17, एल एच एस = आर एच एस। क्लियर। अगर यहीं पे मान लेते हैं, यहाँ पे पी की वैल्यू 1 डाल दी, यहाँ पे पुट हो गया, अगर यहाँ पे 1 की जगह पर सॉरी यहाँ पे 12 की जगह पर 10 होता, सही। तो चलो यहाँ पे 12 वाला ही रहने देते हैं, इधर हम लोग दूसरा देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पे रख देते हैं 4x, वेरिएबल कोई भी हो सकता है, इधर p है इधर x है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दे देते हैं 8 बराबर, यहाँ पे दे देते हैं 24। सही। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले x = 1 पुट करेंगे इसमें, तो क्या होगा 4 × 1 + 8 = 24, 4 × 4 + 8
बराबर 24, 8 4 12 बराबर 24। तो ये जाएगा LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अगेन x बराबर 2। पेटेंट ट्रायल का मतलब था अपने मन से वैल्यू रखते जाओ, उससे चेक करते जाओ, इसमें कोई वैल्यू नहीं दी गई है। या फिर ये हो सकता है कि आपको x की वैल्यू 3 4 दे दी गई है, उसमें से आप अलग अलग वैल्यू को रखकर फाइंड करो किस वैल्यू पर LHS और RHS इक्वल है। तो x बराबर 2 रखते हैं, तो 4 इंटू 2, एक्स की जगह पर 2 रख दिया, प्लस 8 4 2 जा 8 प्लस 8 16। तो यहाँ पर भी हो गया LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सही। फिर हम लोग अगेन देखते हैं, x बराबर 3 पुट कर देते हैं, तो 4 इंटू 3 प्लस 8, 4 3 जा 12 प्लस 8 20 इक्वल टू 24। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ये पर भी हम लोगों का ये इक्वल टू नहीं है। इसके आगे हम लोग देखते हैं x बराबर 4 पर, तो 4 इंटू 4 प्लस 8, तो 4 4 जा 16 प्लस 8 कितना हो गया 24। तो हम लोगों का क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS। तो इसमें बोल दिया जाए कि ये जो इक्वेशन है 4x प्लस 8 इक्वल टू 2, इसमें x की कौन सी वैल्यू डाले, तो जो हम लोग को इनका दोनों का LHS और RHS इक्वल हो जाए तो x की वैल्यू निकल आएगी 24। बिकॉज ये हम लोग हिट एंड रन, इसमें कोई वैल्यू नहीं दी गई, आपको खुद पुट करनी है और उसमें निकालनी है। या फिर इसमें हो सकता है कि कोई बोल जिसमें कंडीशन दे दी होती कि 1 से लेकर 1 to 4 या 1 to 5, 1 से लेके 5 तक की सारी गिनती सारे नंबर्स आप x की वैल्यू मानकर इसमें रखिए, इसे सॉल्व करिए और देखिए कौन कौन से नंबर पे ये LHS एंड RHS इक्वल टू है। ये हम लोग का एक है हिट एंड रन मेथड। इसके आगे हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा हम लोग का है सॉल्विंग इक्वेशंस, इक्वेशन को सॉल्व करना। कोई इक्वेशन दी गई है उसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो है सॉल्विंग इक्वेशन। ये हम लोग देखेंगे, जैसे कि हम लोग के पास एक इक्वेशन है x प्लस 6 इक्वल टू 10, इसे हम लोग को फाइंड करना है। तो इसे फाइंड करने का मतलब होता है, इसे कैसे फाइंड करेंगे, इसे इस तरीके से फाइंड करेंगे कि जैसे जो x हम लोगों का वेरिएबल है ये फ्री हो जाए, इसके साथ वाला हम जो इसके साथ जो लगा हुआ है वो हट जाए और x फ्री हो जाए। तो इसके साथ क्या लगा हुआ है +6 लगा हुआ है, तो इसे हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे -6 ऐड कर देंगे इसमें, +6 से -6 इसमें ऐड कर देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा x। तो लेकिन इसमें एक रूल होता है कि जो हम लोग ऐड माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी चारों में से कुछ भी अगर लेफ्ट हैंड पे कर रहे हैं वही काम हम लोग और राइट हैंड पर भी करेंगे। तो हम लोग क्या x प्लस 6 माइनस 6 लेफ्ट हैंड पे किया इक्वल टू 10 और यहाँ पर भी -6 कर दिया। क्लियर। तो हम लोग यहाँ से प्लस में माइनस हो गया, ये तो 0 हो गया, यहाँ पे खाली बचा x बराबर 10 - 6 इक्वल टू 4। तो ये x की वैल्यू आ गई 4। ये हम उनका हो गया कौन सा, ये हो गया सॉल्विंग मेथड। आई होप बच्चों आप ये क्लियर हो गया होगा आपको। और यहाँ पे हम लोग लिख भी सकते हैं सब्ट्रैक्ट
यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे सबट्रैक्ट 6y बोथ साइड। इसका मतलब हो गया कि सॉल्व बाय इन गिवन इक्वेशन, ताकि जो हमको इक्वेशन दी गई है उसके बोथ साइड को 6 से माइनस कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड पर भी -6 कर दिया, राइट हैंड पर भी -6 कर दिया। x की वैल्यू आ गई 4। आए हो बच्चों, आप ये समझते होंगे। इसी के साथ हम लोगों का एक और ऑप्शन, एक ट्रिक होती है, ये तो कि ट्रांसफॉर्मिंग या फिर ट्रांसपोजिंग। एक ट्रिक होती है ट्रांसपोजिंग। जैसे ये हुआ, ट्रांसपोजिंग में होता है कि नंबर्स को लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पर, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पर जंप कराते हैं। और इसका जंप का ट्रिक होती है प्लस माइनस, माइनस प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड, एंड डिवाइड मल्टीप्लाई। मतलब कि RHS और ये हो गया, सॉरी ये हो गया LHS, ये हो गया RHS। अगर और इधर अगर LHS से RHS की तरफ, जैसे LHS पर कोई डिजिट प्लस में है और वो RHS पर जाएगी तो वो डिजिट हो जाएगी निगेटिव में। अगर कोई RHS पर डिजिट निगेटिव में है, वो जब LHS पर आएगी तो हो जाएगी पॉजिटिव में। ऐसे LHS पर जो कोई डिजिट इस साइड, जैसे LHS पे निगेटिव में कोई डिजिट है, जब वो RHS में जाएगी हो जाएगी पॉजिटिव। ऐसे इधर मल्टीप्लाई बाई है तो इधर हो जाएगा डिवाइड, इधर डिवाइड है तो इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हम लोग एक फार्मूला लेते हैं और दोनों ट्रिक्स से सॉल्व करते हैं। जैसे हम लोग एक कोई लेते हैं, ट्वेल्व एक्स प्लस 3 इक्वल टू, नहीं अभी 12 एक्स नहीं लेते हैं, अभी 12x नहीं लेते। 12x के लिए अगले फार्मूले पर लेंगे। अभी आप ऐसे सिंपल देखिए, x प्लस 3 इक्वल टू कितना कर दें, यहाँ पर हो जाएगा 12। ये एक है, इसे हम लोग जैसे, तो इसमें क्या होगा, इसे x को फ्री करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 माइनस कर देंगे। सबट्रैक्ट 3 बाई 4 साइड इन गिवन इक्वेशन। सही, हम लोग 3 माइनस कर देंगे। x प्लस 3 माइनस 3 इक्वल टू 12 माइनस 3। यही तो हुआ। तो अब ये टर्म हट जाएंगे, तो x बराबर कितना होगा, 9। सही, ये x की वैल्यू आ गई 9। ये तो सॉल्विंग, ये तो सिंपल ट्रिक हो गई। ट्रांसफॉर्मिंग कैसे होगा, यही फार्मूला ले लेते हैं, x प्लस 3 इक्वल टू 12। यही तो था। तो हम लोग इसे x को फ्री करना है, तो यहाँ तो हम लोगों ने -3 कर दिया था। अब हम लोग इधर क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मिंग कर देंगे। x को ऐसे क्या, इक्वल टू 12। अब ये LHS पर है, ये RHS पे चला जाएगा। तो 3 जब ये इधर ऐसे यहाँ पे जंप करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव में 3। तो x बराबर 12 माइनस 3 हो जाएगा 9। 9 इधर, 9 इधर। तो बच्चों आई होप आप ये समझ गए होंगे। इसके आगे हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 4x
प्लस 12 बराबर 24। ये हमने लिया है, इसे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स को फ्री करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इस बार सब्ट्रैक्ट नहीं करते, या चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस में दिया हुआ है। यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट, ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड आप कुछ भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट 12 बाई बोथ साइड इन गिवन इक्वेशन। सही बच्चों, 12 को माइनस कर देंगे तो 4x प्लस 12 माइनस 12 बराबर 24 माइनस 12। सही, यही तो है। LHS और RHS दोनों को हम लोग 12 से माइनस कर रहे हैं, तो ये वाली टर्म उनकी हो गई 0। तो 4x इक्वल टू 24 माइनस 12 12 हो गया। सही, तो अब x की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, 4 x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये इधर हो जाएगा डिवाइड में। तो x बराबर 12/4, 4 3 जा 12। सही, तो x की वैल्यू आ गई 3। अब इसी को हम लोग इसमें, अब इसमें देखो यहाँ पे, यहाँ तक सिंपल वाला मेथड लगा, हम लोगों ने 12 को माइनस किया, यहाँ तक तो हो गया। अब इसके आगे हम लोगों ने लगा दिया ट्रांसफॉर्मिंग मेथड लगा दिया, क्योंकि 4 को डायरेक्ट यहाँ पे जंप करा दिया। अब चाहते तो हम लोग यहाँ पे क्या करते, 4 से हम लोग बोल देते डिवाइड बाई 4 इन बोथ साइड। सही, 4 से डिवाइड करते, 4x/4 इक्वल टू, यहाँ पे 12 दिया गया था, सॉरी यहाँ पे 12 दिया गया था, 12 को ही 4 से कर देते, 4 से 4 कैंसिल हो जाता, 4 3 जा 12 हो जाता, तो x बराबर 3 आ जाता। अंडरस्टैंड। तो अब इसे हम लोग पूरा, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसे पूरा, हम लोग ट्रांसफॉर्मिंग मेथड से देखते हैं। तो 4x प्लस 12 बराबर 24, ये हमको दिया गया है, इसे हम लोग पूरा ट्रांसफॉर्मिंग मेथड से कैसे देखेंगे, 4x इक्वल टू 24। अब इसे हम लोग इधर जंप कर देंगे, पॉजिटिव में हो जाएगा, निगेटिव में माइनस का 12 हो गया। 4x बराबर 24 माइनस 12 12। अब यहाँ तो हम लोग या तो 4 से डिवाइड करते हैं पूरे का, लेकिन हम लोग अभी कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मिंग मेथड से। तो जैसे हम लोगों ने ये यहाँ पे किया था, तो x बराबर 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो RHS पे हो जाएगा डिवाइड में, 4 3 जा 12, तो x बराबर 3 वैल्यू आ गई। चाहे ऐसे करें, चाहे ऐसे करें, चाहे ऐसे करें, x की वैल्यू सेम आई। तो ये हम लोग की है इक्वेशन की सॉल्विंग ट्रिक्स। तो आई होप बच्चों आप ये इक्वेशन की सॉल्विंग ट्रिक्स समझ गए होंगे कि कैसे हम उनको सॉल्व करना है। ये हम उनका ट्रांसफॉर्मिंग मेथड है, ये हम उनका नॉर्मल मेथड है। इसमें होता है कि जो हम उनको इक्वेशन दी गई, वो जो काम हम उनको करना है, जैसे हम उनको ऐड करना, तो हम लोग LHS पर भी उतना ही ऐड करेंगे, उतना ही RHS पे ऐड करेंगे। अगर सब्ट्रैक्ट करना, वो इतना ही इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे, इतना ही इधर सब्ट्रैक्ट करेगा। डिवाइड करना, उतना ही इधर डिवाइड करेंगे, उतना, और हर टर्म पे हम लोग डिवाइड करेंगे। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो हम लोग का अगला पॉइंट कौन सा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इक्वेशन। हम लोग का अगला पॉइंट है कंस्ट्रक्शन ऑफ इक्वेशन। कंस्ट्रक्शन ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन तो आप कैसे बनाए। अभी तक तो आप लोग देख रहे थे कि इक्वेशन आपको बनी बनाई मिल रही है, उसमें वेरिएबल की वैल्यू पुट करके आप
उसे LHS RHS की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, इक्वल टू नहीं है। उसके बाद आपको इक्वेशन मिली कि आपको सॉल्व करके जो वेरिएबल दिया गया उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करोगे। सिंपल ट्रिक से या फिर ट्रांसफॉर्मिंग मेथड से आप वेरिएबल की वैल्यू, अब हम आपको एक वेरिएबल दे रहे हो, एक वैल्यू दे रहे हो, आपको उस वैल्यू उसके सहारे से आपको पूरी इक्वेशन बनानी है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, जैसे कि गिवन है, गिवन x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 ये गिवन है। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करें, इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, या फिर कुछ भी, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 4 कर देते हैं, 10 नहीं 4 कर देते हैं। बोथ साइड का मतलब होता है LHS और RHS दोनों पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जगह 4x बराबर 4 2 जा 8, ये हम लोग की एक इक्वेशन बन गई। अब यहीं पे हम लोग क्या कर देते हैं और आगे इसे और थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। एडिंग बोथ साइड इन कितना यहाँ पे ऐड कर दें 3, बोथ साइड में हम लोग 3 ऐड किए दे रहे हैं, तो हम लोग का जाएगा 4x प्लस 3 बराबर 8 प्लस 3, तो बोथ साइड करना है तो 4x प्लस 3 इक्वल टू 11, ये हम लोग की एक इक्वेशन मिल गई। इसे इसी के आगे हम लोग कुछ भी ऐड करते चले गए, हम लोग की इक्वेशन उतनी, तो ये जो हो रहा है ये पूरा ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन का कंस्ट्रक्शन है। तो आई होप बच्चों आज आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। हम लोगों ने रिवाइज किया था कि इक्वेशन क्या है, जो हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, और आज पुटिंग वैल्यूज के बारे में पढ़ा कि कोई इक्वेशन दी है उसकी वैल्यू पुट कैसे करेंगे, उसे LHS और RHS इक्वल टू है और इक्वल टू नहीं है कैसे फाइंड करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड हम लोगों ने देखा, सॉल्विंग मेथड देखा, ट्रांसपोजिंग मेथड हम लोगों ने जाना, और कंस्ट्रक्शन इक्वेशंस के बारे में जाना। तो इसी के साथ हम लोगों का ये चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशन आज फिनिश हो रहा है। और थैंक यू, आप वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर जो प्रॉब्लम हो इसमें आप डिस्कस करना चाह रहे, कोई डाउट हो तो उसे आप कमेंट करिए, आपका वो डाउट क्लियर किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।